नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 18 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 17 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है। तो ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो गीता जो है इसमें 18 अध्याय माने गए हैं। अब ये 18 अध्याय कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में जो 18 अध्याय हैं इनमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो प्रथम जो अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ जो अध्याय है इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, षष्ठ अध्याय रहेगा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां जो है अक्षर ब्रह्मा योग, नौवां राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, और जो 11वां अध्याय है ये है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग, 13वां क्षेत्र विभाषा योग, 14वें का जो अध्याय जो है इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देव असुर संपत्ति विभाग योग, और जो 17वां है इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, और जो 18वां अध्याय है इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो ये गीता जो है इसमें 18 अध्याय बताए गए हैं, और ये भी आपने याद रखना है कि ये अध्यायों में है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर महाभारत का। ये जो गीता जो है महाभारत के किस पर्व से ये ली गई है। अब जो यहाँ पर ये महाभारत आई है, महाभारत में भी पर्व ये जो पर्वों में हैं, और इसके अंदर कितने पर्व हैं, इसमें है 18 पर्व। अब ये जो 18 पर्व है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जैसे इसमें 5वां जो पर्व है या छठा पर्व है या 10वां, या इन जो 18 जो है इनके बीच में से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें नंबर पर कौन सा पर्व है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो पहला जो पर्व है उसका नाम है आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से ये 18 पर्व हैं। महाभारत पर्वों में है तो 18 इसमें पर्व हैं। अब ये जो गीता जो है महाभारत के किस पर्व से ये ली गई है, तो महाभारत का जो ये 20वां पर्व है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो महाभारत जो है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, लगभग 100 प्लस के जो इसमें क्वेश्चन हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शांति शब्दों नित्य है कृतत्वात्, इसमें हेत्वाभास कौन सा है। तो शब्द नित्य है कृतक वाला होने से, तो यहाँ पर इसमें हेत्वाभास। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। विरोध जो है यहाँ पर हेत्वाभास इसमें माना गया है। शब्द नित्य है कृतत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक अर्थात कार्यजन्य है, और जहाँ नित्य साध्य है कृतकत्व हेतु है, और कृतकत्व उसके अभाव अनित्यत्व से व्याप्त है, क्योंकि जो कृतक होता है वह अनित्यत्व होता है, इसलिए यहाँ पर कृतकत्व हेतु विरुद्ध हेत्वाभास दिया गया है। और एग्जाम में
जो हेतुआभास है इसका क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। हेतुआभास का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी जाए पूछा गया है। नेक्स्ट है संख्या स्वीकार करता है। तो यहाँ पर जो संख्या है यह स्वीकार करता है सत से सत उत्पन्न होता है, सत है सत जायते। तो संख्या के अनुसार सत जो है कारण से ही सत कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात कारणों में उसके व्यापार के पूर्व अव्यक्त रूप से विद्यमान कार्य कारण व्यापार के बाद अव्यक्त रूप में उत्पन्न होता है। जैसे प्रकृति में उत्पन्न होने वाले महत अहंकार आदि तत्व उसमें अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, अथवा दुग्ध से उत्पन्न होने वाला दधि कारण है, तो व्यापार के पूर्व भी दुग्ध में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर ये सत से सत उत्पन्न होता है, ये इसका सही आंसर यहाँ पर जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार कौन सा होगा। तो इसमें जो अलंकार है यह रहेगा यहाँ पर रूपक अलंकार। और ये जो रूपक अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है, संस्कृत में इसका लक्षण पूछा जाता है। तो तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो ये जो है यहाँ पर रूपक अलंकार का लक्षण है। पर्यापत पुष्पस्तबक सतनाभ्य सफुरत परवालोष्ट मनोराभ्य लता वधुभ्यस्तर। तो इस प्रकार का ये श्लोक है, ये इसका जो है उदाहरण है। और जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका जो लक्षण है रहेगा संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। तो ये जो है यहाँ पर इसका लक्षण है। और जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का जो लक्षण है ये रहेगा परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अविधीयते। तो ये जो उपमा अलंकार का है। क्षणात् प्रबोधमायति लंघते तम से पुनः निर्वासत प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति ही। तो ये जो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और एक जो ये जो जैसे यहाँ पर परिसंख्या अलंकार पूछा गया है कि ये जो परिसंख्या अलंकार होता क्या है कि कोई पूछी गई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है, तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। कौटिल्य कच नीचे करचरण अधर अधले सुराघते काठिन्य कुछ युगले तरलत्वम नैनयोर वस्ति ही। तो ये इसका उदाहरण है। तो ये जो अलंकार हैं ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवाभिल सत्करेणुगहनम संप्रति समवायो हो सदनम। तो ये किस अलंकार का उदाहरण है, ये जो आया है ये यहाँ पर किस अलंकार से लिया गया है। तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, श्लेष जो अलंकार है उसका ये उदाहरण है। और श्लेष अलंकार होता क्या है, तो श्लेष अलंकार श्लिष्टै पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते। अर्थात जहाँ पर एक ही जो पद है शब्द जो है उसमें अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। सरल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अतः जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहाँ पर श्लेष जो अलंकार होता है। और ये जो पृथुकार्थ स्वर पात्रम जो आया है ये श्लेष अलंकार का है। और इसी का ही दूसरा उदाहरण भी आपने याद रखना है, प्रतिकूलता में उपगते ही विधौ विफल तो मेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन वर्तभुवन प्रतिशत कर सहस्त्रमपि। तो ये भी जो श्लेष अलंकार का उदाहरण है। दोनों जो है उदाहरण महत्वपूर्ण है, तो दोनों को आपने याद रखना है। और जो अनुप्रास अलंकार है इसका रहेगा अनुप्रास है शब्द समय वैषम्यपि स्मृष्यत। लता कुंजम गुंजन जो है इसका उदाहरण है। और जो यमक अलंकार है इसका रहेगा सत्य अर्थे पृथगताया स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेन आवृत्ति यमक विनिगते। तो यह यमक अलंकार का है। उदाहरण है इसका नव प्लास वनम, ये इसका उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है और बहुत पुराना उदाहरण है ये, क्योंकि यही जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन होना, ये किसका उदाहरण है। तो धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन होना,
तो ये माना गया है यहाँ पर पश्चगामी समीकरण का। जहाँ बाद वाली ध्वनि पूर्व ध्वनि को अपने समान बना लेती हैं तो वहाँ पर यह समीकरण पश्चगामी कहा जाता है इसे। यहाँ पर धम पूर्व ध्वनि धर्म को अपने समान बना लेती है, तो इसे यहाँ पर पश्चगामी समीकरण जो कहा गया है। नेक्स्ट है सत्कार्यवाद का कारण। तो इसका जो कारण है ये माना गया यहाँ पर सर्वसंभववाद। असत्कार्यवाद का कारण सर्वसंभववाद है। संख्या कारिका में असद कारणात् उपादान गणनात् सर्वसंभववाद शक्त से संख्या कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है संख्या की प्रकृति। संख्या की प्रकृति किस प्रकार की है? तो संख्या की प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, तीन प्रकार की कही गई है, सत्व रज और तम। तो जो ये सत्व जो होता है इसे सत्व प्रकाश और प्रसन्नता देने वाला कहा गया है। रज को क्रियाशील और जो तम है इसे स्थिरता, अवरोध और मोह का सूचक कहा गया है। तो संख्या की प्रकृति त्रिगुणात्मक यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट है भोक्तृभाव किसकी सत्ता का ये परिचायक है? तो ये जो है ये रहेगा यहाँ पर पुरुष की, जो संख्या कारिका है वहाँ से लिया गया है, जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। इसमें जो पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी गई है, जैसे संघात प्रार्थत्वात् त्रिगुणात् आदि विप्रिय अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो पुरुष के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है प्रार्थनमान। महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। और प्रार्थनमान में जो प्रतिज्ञा वाक्य जो यहाँ पर आया है ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये माना गया है यहाँ पर पर्वतो वह्निमान, कि पर्वत जो है ये अग्नि वाला है। जब कोई स्वयंधूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को उसको बोध कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है तो वहाँ पर प्रार्थ जो है अनुमान होता है। प्रार्थ अनुमान को 5 अवयव अनुमान भी कहा गया है। और ये 5 जो अवयव है कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में 5 अवयव के बारे में भी पूछा जाता है। तो जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। पर्वतो वह्निमान जो यहाँ पर आया है ये प्रतिज्ञा है। धूमत्वात् धूम वाला होने से ये हेतु है। यो यो धूमान स वह्निमान, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि है, आग है, तो ये उदाहरण है। तथा च अयम, उसी प्रकार से यह है पर्वत भी। और तस्मात् तथा ये निगमन है। तो ये जो आपने क्वेश्चन याद रखना है कि यहाँ पर जो हेतुवाभास जो है ये 5 होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नेक्स्ट है आप्तवाक्य। ये जो आप्तवाक्य जो है ये क्या है? आप्तवाक्यम शब्द है। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। और तर्क भाषा से लिया गया है जो केशव मिश्र के द्वारा रचित है। और आप्तवाक्य एक शब्द यहाँ पर शब्द प्रमाण से माना गया है। जैसा पदार्थ है वैसे ही उपदेश करने वाला पुरुष आप्त कहलाता है। आप्तवाक्यम शब्द है। आप्त है तो यथार्थ भूतस्य उपदेष्टा है पुरुष है। तो आप्तवाक्यम शब्द है। एग्जाम में संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप्तवाक्यम और उसके आगे जायरिक स्थान दे दिया जाता है कि इसमें क्या आएगा। तो आप्तवाक्यम शब्द है। शब्द जो होता है इसको आप्तवाक्य माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर समवाय का। ये जो समवाय है ये क्या है? समवाय जो है यहाँ पर पदार्थ माना गया है। और ये भी तर्क भाषा से लिया गया है केशव मिश्र के द्वारा जो रचित है। इसके अनुसार 2 अयुत पदार्थों के संबंध को समवाय कहा गया है। अर्थात समवाय 2 अयुत सिद्ध पदार्थों का
संबंध है। नेक्स्ट है रूढ़े प्रयोजन दो अवसर लक्षणा शक्ति अर्पिता। तो ये यहाँ पर इसमें से किन का कथन है? तो ये है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का। और जो यहाँ पर जो विश्वनाथ है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है साहित्य दर्पण। 10 जो है ये परिच्छेदों में है और 10 के 10 जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ये रूढ़ि प्रयोजन दो अवसर लक्षण शक्ति अर्पिता जो आया है, इसका अगर आप इसको लक्षण को याद कर लेते हैं तो आपको जो है इसके बारे में जो पता लग जाएगा कि मुख्यार्थ बाध्यता युक्त तो ये अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो अवसर लक्षण शक्ति अर्पिता, कि मुख्यार्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षण कहा जाता है। यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित होती है। और इस कार्यक्रम में लक्षण के 4 कारण बतलाए गए हैं: मुख्यार्थ का बाद और उसके साथ लक्ष्यार्थ का संबंध एवं रूढ़ि और प्रयोजन। इसमें से प्रथम 2 तो सर्वत्र आवश्यक होते हैं और पिछले 2 इसमें से किसी एक रूढ़ि या प्रयोजन का होना आवश्यक है। इसका उदाहरण है जैसे गंगायाम घोष है। इस उदाहरण में गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ अभिरपल्ली घोषियों की बस्ती है। गंगा की धारा के ऊपर घोषियों की बस्ती नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ पर अन्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पद लक्षण से तटरूप अर्थ का बोध होता है। जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, तो गंगा में जो घर नहीं बन सकता तो गंगा के किनारे पर घर है, ये अर्थ समझना चाहिए। और दूसरा उदाहरण इसका क्लिंग साहसिक है। और इस वाक्य में जो क्लिंग शब्द है इसका अर्थ देश विशेष और साहसिक का अर्थ है साहसी, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रहता है, तो यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण संयोग से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षण से बोधन करता है। क्लिंग साहसी है कि क्लिंग देश के जो व्यक्ति जो है ये साहसी होते हैं। तो ये जो अपने याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर विपरीत जो लक्षण है इसका दूसरा नाम। तो विपरीत लक्षण का जो दूसरा नाम है ये क्या है? इसका दूसरा नाम है जहत अजहत लक्षणा। और ये भी साहित्य दर्पण से संबंधित आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो रचित है। और यहाँ पर जो लक्षण जो है इसके 2 भेद बताए गए हैं: उपादान लक्षणा और लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसी को ही जो विधान शास्त्र में अजहत लक्षण और जहत लक्षण कहा गया है। ये जो विधान शास्त्र है इसमें विपरीत लक्षणों को अजहत लक्षण भी कहा गया है। इस प्रकार विधान शास्त्र में लक्षण के 3 भेद किए गए हैं। तो ये जो आपने याद रखना है। लक्षण जो लक्षणा ये क्या होती है? वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग जिस वृत्ति के द्वारा होता है वह लक्षण लक्षणा कहलाती है। इसके बीजा रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर 2 भेद होते हैं। क्लिंग साहसिका है, इसमें रूढ़ि लक्षण और गंगायाम घोषा इसमें प्रयोजनवती लक्षण है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर लक्षण जो है इसके भेदों के भी 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यावसाना भेद से पुनः प्रत्येक के 2 प्रकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो 8 प्रकार की लक्षणा शुद्ध और गौणी भेद से 16 प्रकार की हो जाती हैं। तो यह जो लक्षण जो है इसके 80 भेद माने गए हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ही माने गए हैं कि साहित्य दर्पण से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विभत्स का जो स्थायी भाव है कौन सा है? रस जो है ये 9 माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो यहाँ पर जो ये विभत्स जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है? जो विभत्स है इसका जो स्थायी भाव है ये जुगुप्सा माना गया है। और अन्य भी जैसे इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। जैसे जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का जो स्थायी भाव है ये सम है। तो ये जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है स्त्री नाम शिक्षित पटुतो मानी शिशु। इस उक्ति से युक्त जो नाटक है ये कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है श्लोक, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से। और जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा ये रचित है। 7 इसमें
अंक हैं और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। दुष्यंत जो इसमें नायक हैं और शकुंतला जो है इसमें नायिका हैं। अब जो यहाँ पर ये श्लोक आया है, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानसिषु समदृश्यते किमुतिया प्रतिबोधितव्या प्रागंत अंतरिक्ष गमनात् स्वयं पत्यजात मन्ये द्विजय परिवृता खलु पोषंती। तो इस प्रकार का जो है ये श्लोक है अभिज्ञान शकुंतलम से जो है लिया गया है और इसमें कहा गया है कि स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न जो स्त्रियां हैं उसमें बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, और जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या, कोयल आकाश में उड़ने की समर्थ होने तक अपने बच्चों का पालन पोषण जो है अन्य पक्षों से करवाती है। अर्थात जो कौवा जो होता है उसके सेम जो है मिलते जुलते हैं, तो कौवे से जो है उसका पालन पोषण करवाता है और कौवा भी ये सोचता है कि ये जो है मेरे बच्चे हैं। तो ये जो है इसमें यहाँ पर कहा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्त्रियो ही नाम खलु एतन्निसर्गाद एव पंडितः पुरुषाणाम तो पंडितम शास्त्रे उपदिश्यते। प्रस्तुत जो यहाँ पर ये श्लोक जो आया है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यहाँ पर मृच्छकटिकम से। और ये जो मृच्छकटिकम आया है ये है शूद्रक के द्वारा रचित। 10 इसमें जो है यहाँ पर अंक है और रूपक का जो दूसरा वेद है प्रकरण ये रहेगा। और आधार ग्रंथ जो इसका भास्कर द्वारा जो रचित चारुदत्त नाटक है ये इसका आधार ग्रंथ है और अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर जो इसका नामकरण रखा गया है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और इसमें जो पात्र हैं कौन कौन से हैं, जैसे चारुदत्त वसंत सेना, मैत्रेय इसमें विदूषक है, आर्यक सर्विलक रदनिका मदनिका धूतस्कार पालक, तो ये इसमें पात्र है। और जो यहाँ पर ये श्लोक आया है तो इसमें क्या कहा गया है कि स्त्रियों ही नाम खलुएता निसर्गादेव पंडिता पुरुषानाम तो पांडित्यम शास्त्रेण उपदिश्यते। स्त्री जन्म लेते ही नैसर्गिक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक बुद्धिमान व योग्य होती है, जबकि पुरुष को शास्त्र पढ़ पढ़कर विद्वान होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे जो लड़की जो है ये जन्म लेती है तो वो जो है लड़के के मुकाबले ज़्यादा चतुर होती है, जिसे कह देते हैं होती है। उसकी सारी क्रियाएं लड़के के मुकाबले तेज होती है। चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, सब जो क्रियाएं जो हैं ये लड़कों से ज़्यादा होती है। तो यही जो इसमें कहा गया है कि स्त्री जन्म लेते ही नैसर्गिक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक बुद्धिमान व योग्य होती है, जबकि पुरुष को शास्त्र पढ़कर विद्वान होना पड़ता है। तो मृच्छकटिक से ली गई है। और मृच्छकटिक में जो ये यहाँ पर 10 अंक आए हैं, एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम में जैन के अंक पूछा गया था कि 5वें नंबर पे कौन सा है या 6ठे नंबर पे कौन सा अंक है। तो अलंकार न्यास जो है इसका प्रथम अंक है, दोत्कर्ष संवाहक द्वितीय अंक है, संधि छेद तृतीय अंक है, मदनी का सर्विलक ये चतुर्थ अंक का नाम है, और जो दुर्दिन जो है ये 5वां अंक है। परिवहन विपर्य अर्थात जो गाड़ी बदलना ये 6ठे अंक में होता है। आर्य का अपहरण, आर्य का भागना ये 7वें अंक में है। वसंत सेना मर्दन, अच्छा उसका अर्थात जो वसंत सेना जो थी उसका गला घोटना ये जो है 8वां जो अंक है उसमें हुआ है। व्यवहार नाम अर्थात जो न्यायालय में जो केस चलता है तो ये 9वें अंक में होता है। और जो समाहार है ये 10वां अंक है। तो ये 10 के 10 जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इसकी जो है स्टोरी सुनी होगी तो इसको पढ़ने में जो है बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट है लघुत्रयी। तो दोनों ही जो है यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें लघुत्रयी पूछा गया है और एग्जाम में बृहत्त्रयी भी पूछा जाता है। तो लघुत्रयी जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं, लघुत्रयी में आते हैं यहाँ पर रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव। रघुवंश में जो है कालिदास के द्वारा रचित है, 19 सर्ग है। मेघदूत ये खंड काव्य है, ये भी कालिदास के द्वारा रचित है और 115 इसमें श्लोक हैं। जो कुमार संभव है इसमें 17 जो है सर्ग हैं और जो ये भी जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो ये तो बात जो है यहाँ पर लघुत्रयी की थी। अब एग्जाम में जो अब यहाँ पर बृहत्त्रयी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बृहत्त्रयी में आते हैं किरातर्जनियम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। ये जो किरातर्जनियम है इसमें 18 सर्ग हैं और भारवी के द्वारा रचित है। शिशुपालवध माघ के द्वारा रचित है और 20 इसमें सर्ग हैं। और जो नैषधीय चरित है ये महर्षि जो हर्षण के द्वारा रचित है और 22 इसमें सर्ग हैं। तो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है श्रद्धा वित्तम विधि, ये यहाँ पर विधि है।
श्रद्धा वित्तम विधि चैती तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? तो कहाँ से यह लिया गया है? तो यह लिया गया है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से। और इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुणों से युक्त सुपुत्र है और यह आप हैं। तो सौभाग्य से श्रद्धा अर्थात शकुंतला, धन अर्थात पुत्र और विधि अर्थात दुष्यंत, ये तीनों ही चीज़ें एकत्रित हो गई है अर्थात इकट्ठी हो गई है। तो श्रद्धा वित्तम विधि चाहिए तृतीयम तत्समागतम, तो ये जो है इनके बारे में कहा गया है, शकुंतला, इनका पुत्र और दुष्यंत के बारे में। नेक्स्ट है आप्तवाक्यम, ये शब्द के दर्शन से संबंधित है। तो यहाँ पर दर्शन पूछ लिया गया है, तो यह लिया गया है यहाँ पर न्याय दर्शन से। इसमें जो सी आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो न्याय दर्शन जो वहाँ से लिया गया है। अब जो यहाँ पर ये जो दर्शन जो है ये भी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में जो है दर्शन जो है इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा जो है कि इनके द्वारा रचित है। तो दर्शन भी आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पर न्याय दर्शन है, तो गौतम मुनि जो है उनके द्वारा ये रचित है, न्याय सूत्र या न्याय दर्शन आप कह सकते हैं। और जो वैशेषिक दर्शन है ये इसके प्रवर्तकाचार्य है कणाद, दूसरा नाम इनका अक्षपाद है। और जो संख्या दर्शन है या जो संख्या सूत्र इसके रचिता है कपिल मुनि। और योग दर्शन इसके रचिता है महर्षि पतंजलि, योग दर्शन योग सूत्र। और जो मीमांसा दर्शन है इसके जो रचिता है ये जैमिनी है। वेदांत दर्शन या इसमें जो ब्रह्मसूत्र है इसके रचिता है बादरायण। तो ये जो दर्शन जो है इनके बारे में एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साहित्य दर्पण का है। तो ये जो साहित्य दर्पण जो यहाँ पर आई है इसके अनुसार काव्य में रस की स्थिति, रस जो है यहाँ पर ये कितने प्रकार के, रस की स्थिति किस प्रकार की है? तो इसमें मानी गई है आत्मा के जैसी। तो रस एवं आत्मा सारूपतया जीवनदाय को ऐसे है। तो सार अर्थात सबसे प्रधान उनके कारण रस ही जिसकी आत्मा है, यह वाक्य रसात्मक कहलाता है। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो आपने जो यहाँ पर जो आचार्य जो विश्वनाथ है इनका जो लक्षण है ये सुना होगा। तो जैसे यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ जो इनका लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अन्य जो आचार्य हैं उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आचार्य का कौन सा लक्षण है। तो आचार्य विश्वनाथ का तो काव्यम रसात्मकम वाक्यम हो गया। आनंद वर्धन का काव्यशात्म ध्वनि, जो ध्वनि संप्रदाय है उसके लिए इनको जाना जाता है। भामा का शब्दार्थो सिंह काव्यम, वामन का रीतिरात्मक काव्य रीति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। और जो जगन्नाथ है इनका है रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द है काव्यम। कुंतक है वक्रोक्ति काव्य जीवतम, वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए इनको जाना जाता है। मम्मट का है तद आदोषव शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कवपि। और दंडी का है शरीरम तावत इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर का रहेगा गुणवाद अलंकृतम वाक्यमेव काव्यम। भामा का शब्दार्थो सिंह काव्यम। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे। और एक जो है यहाँ पर रुद्रट है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इनके लक्षण जो जरूर आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अभितानी, ये जो अन्वयवाद है इसके मत के प्रवर्तक आचार्य जो है किसे माना गया है? तो इसके माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, मीमांसक जो यहाँ पर ये कुमारिल भट्ट जो है इसको। तो यह क्वेश्चन है अभितानी अन्वयवाद मत के जो आचार्य हैं इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया यहाँ पर मीमांसक कुमारिल भट्ट को। तो ये जो है यहाँ पर अभितानी अन्वयवाद की। और अगर अन्वित अभिधानवादी मत के प्रवर्तक पूछा जाए तो इसके जो है यहाँ पर प्रभाकर गुरु हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रशेखर है। तो ये जो यहाँ पर चंद्रशेखर जो आया है इसमें समास कौन सा है? चंद्रशेखर में समास, इसमें जो समास है ये रहेगा यहाँ पर बहुरी समास। चंद्रा शेखर ऐसा है, चंद्रमा शिखर पर जिसके, ऐसा कोई
व्यक्ति अर्थात भगवान शिव। तो बहुब्रीहि समास इसमें रहेगा। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर जब बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्षिप्तय का है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आया है? तो क्षिप्तय, क्षिप्त इसमें जो है धातु रहेगी फेंकने अर्थ में, और जो कत जो है इसमें प्रत्यय रहेगा। तो क्षिप्तय जो है इसका रूप ये बनेगा, क्षिप्त धातु कत प्रत्यय और क्षिप्तय है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विचार जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होते हैं तो वह भाषा कहलाती है। ये जो विचार है ये इनमें से किन के हैं? तो ये जो विचार हैं यहाँ पर ये माने गए हैं महर्षि पतंजलि के। नेक्स्ट है, तर्क भाषा के जो लेखक है इनमें से कौन है? तो तर्क भाषा के लेखक है यहाँ पर केशव मिश्र। सदानंद का वेदांतसार, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका। और जैसे यहाँ पर ये आचार्य आए हैं इनके, तो इनसे अलग जो है उनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आचार्य यास्क, इनके द्वारा निरुक्त या रचित है। और जो न्याय सूत्र गौतम मुनि के हैं, वैशेषिक दर्शन कणाद के हैं, सांख्य दर्शन या जो सांख्य सूत्र है कपिल मुनि के हैं, और जो योग दर्शन महर्षि पतंजलि के, और मीमांसा दर्शन यहाँ पर जैमिनी आचार्य के हैं, और जो वेदांत दर्शन बादरायण के हैं। और जो अगर हम अन्य जो यहाँ पर आचार्य हैं इनके बारे में देखें तो जैसे जो पंडित क्षमाराव है इनके द्वारा लिखी गई है कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद। अंबिका दत्त व्यास की शिवराज विजय है। जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ जो है इनके द्वारा रसगंगाधर, भामनी विलास, गंगा लहरी और सुधा लहरी ये रचित है। और जो अन्ना भट्ट है इनका तर्क संग्रह रहेगा। भाव मिश्र इनका है भाव प्रकाश। केदार भट्ट के द्वारा वृत्त रत्नाकर जो यहाँ पर रामचंद्र है इनके द्वारा प्रक्रिया कौमुदी। माधवाचार्य के द्वारा सर्वदर्शन संग्रह है। विद्यापति के द्वारा पुरुष परीक्षा। राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश। और जो यशपाल है इनके द्वारा मोहम्मद गुर। कल्याण की राज तरंगनी है। और जो जलहण इनके द्वारा सोमपाल चरित। भास्कर आचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित। राजा भोज इनके द्वारा है रामायण चंपू और युक्ति कल्पतरु। बिल्हण के द्वारा विक्रमांक देवचरित और चोर पंचाशिका। सोमदेव के द्वारा कथा क्षीरसागर। कृष्ण मित्र इनके द्वारा प्रबोध चंद्रोदय। क्षेमेंद्र के द्वारा सुवृत्तिलक, दस अवतार चरित, कलाविलास, दर्पदलन, चतुर्वर्ग संग्रह और बृहत कथा मंजरी। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य हैं जो आपने याद रखने हैं। और जो अन्य आचार्य हैं वो अगर आगे वर्णन आए तो हम उसमें इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है सत्य और असत्य का चयन। तो सही कथन आपने बताना है। तो इसमें जो ये कथन माना गया है ये माना गया है ऑप्शन ए को, कि जो शकुंतला और जो राजा दुष्यंत जो थे इनका जो है गंधर्व विवाह था, प्रेम विवाह जो इनका हुआ था, लव मैरिज। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रैवतक पर्वत। ये जो रैवतक पर्वत आया है इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है? तो रैवतक जो यहाँ पर पर्वत है इसका वर्णन हुआ है शिशुपाल वध में। और ये जो शिशुपाल वध है ये है महर्षि माघ के द्वारा रचित। और जो महर्षि माघ है इनको ये जो घंटा माघ जो है इनकी उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया है। शिशुपाल वध यहाँ पर ये जो रचित है ये 20 सर्गों में है। और जो श्री कृष्ण के द्वारा जो शिशुपाल वध जो है इसका इसमें वर्णन दिखाया गया है। उपजीव्य ग्रंथ इसका महाभारत है।
वीर रस का जो इसमें प्रयोग हुआ है। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, किरातार्जुन भारवी के द्वारा, और जो कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है महाकाव्य। महाकाव्य की कथा वस्तु कैसी होती है? तो महाकाव्य की जो कथा वस्तु है ये इतिहास प्रसिद्ध होती है, और कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो इसमें सर्ग जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट है रसोइया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत में अगर हम रूपांतरण करें तो कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए पाचका तंडुलान ओदनम पस्ती। चावलों से भात जब पकाया जाता है। और यह जो उदाहरण है एकतितम चा जो सूत्र है जिसके अंतर्गत 16 धातु आती हैं उनमें से जो है ये लिया गया है। दुह याच पच दंड रुद्र प्रचि ब्रुसास जी मत मुस क्रम युग स्यात कथितम तथा स्यात निहिर कृष्व है। तो इस प्रकार की जो ये 16 धातुएं हैं जो कोई सा भी संस्कृत के एग्जाम हो इनमें से एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेदांत सार मन का स्वरूप है। तो ये माना गया है यहाँ पर संकल्प और विकल्प प्रकार का, और जो वेदांत सार है इस सदानंद के द्वारा रचित है। तो इसमें मन का जो है स्वरूप संकल्प विकल्प बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर खंड काव्य। खंड काव्य का उदाहरण कौन सा है, या अगर यहाँ पर खंड काव्य ना हो तो गीति काव्य दिया गया हो सकता है। तो गीति काव्य भी पूछ लिया जा सकता है या खंड काव्य। तो ये जो मेघदूत है यहाँ पर ये खंड काव्य है, और 2 खंडों में जो है बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पहले में जो है इसमें जो पहला जो खंड है इसमें है 63 श्लोक, और जो दूसरा है इसमें है 52। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 115 श्लोक इसमें हो जाते हैं। मंदाक्रांता जो छंद है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गए मुरबुना तद गुरुचेत 17 वर्ण इसमें रहेंगे, और जो श्रृंगार वियोग रस का इसमें वर्णन हुआ है। उपजीव्य ग्रंथ है इसका रामायण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पद लालित्य के लिए किन्हें जाना जाता है, ये कौन प्रसिद्ध है? तो दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है, महर्षि कालिदास को उपमा के लिए, और भारवी को अर्थगौरव के लिए, और जो यहाँ पर महर्षि माघ है इसमें ये तीनों के 3 गुण पाए जाते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अगले सर्ग की जो कथा वस्तु है ये कहाँ पर सूचित की जाती है? तो महाकाव्य जो होता है उसमें से लिया गया है, और महाकाव्य के अंतर्गत जो सर्ग की अगले सर्ग की जो कथा है ये अंत में कही जाती है कि अगला जो अंक जो आएगा उसमें जो है ये वर्ण होगा। तो सर्ग के अंत में जो है इसकी कथा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है पर श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है कौन सा होता है? तो 9 जो है यहाँ पर रस माने गए हैं। तो इसमें से जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, वर्ण श्याम है, और देवता विष्णु है। नेक्स्ट है नंदी। नंदी का प्रयोग कहाँ पर होता है? नंदी का प्रयोग होगा नाटक में, और जो मंगलाचरण जो होता है जहाँ पर स्तुति की जाती है कार्य शुरू करने से पहले, तो वहाँ तो ये जो सुर में प्रयोग की जाती है नंदी, और भर्त वाक्य जो इसका प्रयोग होता है अंत में। तो ये आपने याद रखना है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निपादि नाम तस्मात् आदिति संगीता। अर्थात नंदी से कहा जाता है जो नाटक का प्रारंभ में देवता ब्राह्मण या राजा आदि के आशीर्वाद से युक्त स्तुति करता है। तो ये जो नाटक में आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो उसमें रहेगा यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार। नेक्स्ट है विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना गया है? तो ये जो महाभारत जो है इसे सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। 1 लाख जो है इसमें श्लोक माने गए हैं। नेक्स्ट है संध्या वंदनादि कार्य किस प्रकार के कार्य हैं? तो इसे जो है नैमित्तिक हर रोज के कार्य माने गए हैं, नित्य कार्य है। नेक्स्ट है किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं?
तो जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वस्तु। वस्तु क्या है? तो यहाँ पर जो वस्तु है इसे माना गया है ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभितः और या सर्वतः, इनकी जगह पर और भी आ सकते हैं, जैसे अभितः, प्रीतः, समय, निक्षाहा, प्रति, दिक। तो अगर ये कहीं पर दिए गए होंगे तो इनके योग में जो है यहाँ पर जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाएगा। अभितः, प्रीतः, समय, निक्षा, प्रति, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होगी। जैसे निरुपम अभितः प्रीतः वा, या ग्रामम समय निक्षा वा, दीनम प्रतिदया कुरु, हा नास्तिकम या ईश्वरम न मन्यते। तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कर्म प्रवचनीय। अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें रहेगी पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का इसमें जो प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन जो है पंचम्यांग परी भी, तो जहाँ कहीं पर भी आपको ये अपांग परी जो दिखाई दे तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अप हरे, परि हरे संसार, आ मुक्त है संसार, या आ सकलाद ब्रह्मा। तो जहाँ पर भी अपांग जो दिए गए होंगे तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्व पद जो प्रधान होगा तो ये वो होगा अव्ययभाव समास। तत्पुरुष में उत्तर पद होता है, बहुब्री में अन्य पद, और जो द्वंद्व है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्तक। नर्तक में किस प्रत्येक संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? नर्तक में किस प्रत्येक संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो शिल्पनी सून एक सूत्र है, उससे जो है यहाँ पर सून प्रत्यय होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो सिद्ध गुरादिभय से एक सूत्र है उससे गीस होता है। तो उसके बाद गीस का ई नर्तकी। नेक्स्ट है उत्तरामचरित। इसमें राम किस कोटि के नायक हैं? तो एक तो जो है ये उत्तरामचरित महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, और जो महर्षि भभूति है इनको करुण रस का कवि माना गया है। और यहाँ पर जो ये उत्तरामचरित आई है इसमें जो है यहाँ पर 7 जो अंक है ये माने गए हैं, और इसका आधार ग्रंथ रामायण है। इसमें जो ये रामायण है ये किस कोटि के नायक हैं? तो ये माने गए यहाँ पर धीर उदात्त प्रवृत्ति के। तो राम जो है इनको एक लोकप्रिय राजा के रूप में चित्रित किया गया है, तो उनको कहीं भी भगवान नहीं कहा गया है, तो वे एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो वे आदर्श राजा, आदर्श पति और आदर्श भाई हैं। तो ये जो है यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो 10 रूपक जो है इसमें धीरोदात्त नायक का लक्षण है। महासत्व अति गंभीर, क्षमावान विकथन है, स्थिरो निगूढ़ अहंकारो, धीरोदात्त दृढ़व्रत है। तो यह आपने सिर्फ याद रखना है कि धीरोदात्त नायक यहाँ पर ये माने गए हैं राम। नेक्स्ट है अज्ञान उपहित चैतन्य जगत का कारण कौन सा है? तो इसका जो कारण है ये माना गया है ऑप्शन सी, निमित्त एवं उपादान को। अज्ञान उपहित चैतन्यम जगत। नेक्स्ट है मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विवर्तवाद। तो मिथ्या रूप में अन्य वस्तु के रूप में भाषित होने को यहाँ पर विवर्तवाद कहा गया है। और जो विवर्तवाद है इसके अनुसार कोई वस्तु
किसी अन्य वस्तु की प्रतीति मात्र है। इसमें कोई वस्तु अन्य रूप में वास्तव में रूपांतरित नहीं होती है, अभी तो अन्य वस्तु जैसी दिखाई देती है। जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति में वस्तुतः रजत रूप में परिणत नहीं हो जाती, अपितु रजत जैसी ही प्रतीत होती है। तो सी आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार कौन सा होगा। तो जहाँ पर अध्यवसाय की सिद्धि हो तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति अलंकार। सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगते। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो अर्थात सिद्ध हो तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और ये स्वभावोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है। तो स्वभावोक्तिर असो चारु यथावत वस्तु वर्णनम। चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। ग्रीवा भंगा विरामम, या जो स्वाभाविक क्रियाएं जो हैं जहाँ पर दिखाई जाए तो उसमें जो है जो स्वभावोक्ति जो अलंकार है ये होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कादम्बरी। कादम्बरी जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटी हुई है। और पूर्वार्ध जो भाग है ये महर्षि बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था और उत्तरार्ध भाग को इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था। तो इसमें जो यहाँ पर रीति है ये कौन सी रीति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो कादम्बरी जो है इसमें यहाँ पर पंचाली जो रीति है ये मानी गई है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा रहेगा। नेक्स्ट है इंद्रायुध यहाँ पर किसके अवतार थे। तो ये माने गए यहाँ पर कपिंजल के। नेक्स्ट है निम्न अंकित किस नाटक में सबसे अधिक शोषित दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। तो ये जो मृच्छकटिक जो आया है इसमें सहानुभूतिपूर्ण वर्णन इसमें हुआ है जो शूद्रक के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीरम तावदिष्टार्थ विवक्षिन्ना पदवली, यह परिभाषा इनमें से किन की है। तो यह परिभाषा यहाँ पर आचार्य मम्मट की मानी गई है। नेक्स्ट है वीरतासु विधासु ये अर्थबोध्यता पर वृत्ति ही का लक्षण। तो किस वृत्ति का ये लक्षण है, यह माना गया यहाँ पर व्यंजना का। और वीरतासु विधासु ये अर्थ बोध्यते। तो यहाँ पर जो व्यंजना जो है ये इसमें मानी गई है। और जो व्यंजना ये होती क्या है, वीरतासु अभिधासु ये अर्थबोध्यता पर सावित्री व्यंजन नाम शब्द से अर्थाधिकस्य च के अभिधा आदि लक्षण वृत्तियों के विरत हो जाने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोधन होता है तो वह शब्द तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसी को ध्वनि काव्य कहा गया है, इसी को जया ध्वनि भी कहा जाता है। और काव्य में इसे जया सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। व्यंजना जो है इसके 2 भेद माने गए हैं, शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के आगे 2 भेद हो जाते हैं, अभिधा मूला और लक्षण मूला। अभिधा मूला का जो लक्षण है ये रहेगा शंख चक्रो हरि, और लक्षण मूला का है निशेष च्युत चंद्रम स्वतंत्रतम। अर्थी व्यंजना के आगे 3 भेद, ये जो 3 भेद हो जाते हैं, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य। तो ये सिर्फ आपने याद रखना है, व्यंजन के 2 भेद हैं, शाब्दी अर्थी। नेक्स्ट है यहाँ पर नाटक में कम से कम अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए। तो इसमें कम से कम 5, ज़्यादा ज़्यादा 10, और जो महाकाव्य होता है इसमें कम से कम 8, ज़्यादा ज़्यादा 10। नेक्स्ट है यहाँ पर नलचंपू, इसके रचयिता इसमें से कौन है। तो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनको यहाँ पर नलचंपू के रचयिता माना गया है। और राजा नल और दमयंती जो उनकी जो प्रेम कथा है इसका बारे में इसमें बताया गया है। इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। 7 उसमें उच्छ्वास हैं। नेक्स्ट है नव स्वर्गते मागे नव शब्द न विदिते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए आई है। तो ये आई है यहाँ पर माघ के द्वारा जो रचित ग्रंथ है शिशुपाल वध के लिए।
क्योंकि इस महाकाव्य का जो 9वें सर्ग तक पढ़ चुकने पर पाठक के लिए कोई शब्द शेष नहीं रह जाता है। तो इसके अंतर्गत ही संस्कृत कोश के लगभग सभी शब्द आ जाते हैं। तो इसी कारण से जो है 9 सर्गते मागे 9 शब्दना विदिते कहा गया है कि 9वें सर्ग तक जो है यहाँ पर सभी कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विष्कंभक समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो है तीसरे शुरू होता है, चौथे तक ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के जो परिच्छेद हैं 10 परिच्छेद हैं और आचार्य जो विश्वनाथन के द्वारा ये रचित हैं। तो इसमें जो यहाँ पर प्रथम परिच्छेद है इसका नाम, कि प्रथम परिच्छेद का नाम क्या है। तो इसमें जो काव्य के जो प्रयोजन जो लक्षण हैं ये बताए गए हैं। दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा, तीसरे में रसभाव और रसमंदी अन्य जो तत्व उनके बारे में बताया गया है, चतुर्थ में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य में, और पांचवें व्यंजन विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है, छठे में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय, सातवें में काव्य दोष, और जो आठवां है इसमें तीनों गुणों के लक्षण बताए गए हैं, नौवें में वैदर्भी पंचाली जो रीतियाँ हैं इनके बारे में बताया गया है, और 10वें में अलंकारों के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाणिपादम। ये जो यहाँ पर जो पाणिपादम आया है तो एक तो इसमें समास कौन सा है, और समास के अंदर भी ये जो द्वंद्व जो समास है तो इसके भी यहाँ पर 3 भेद माने गए हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वंद्व समास जो है इसके भेद कितने हैं। तो पहले तो जान लेते हैं कि द्वंद्व समास होता क्या है। जिसमें प्रायः पूर्व पद या उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो वो कहलाता है द्वंद्व समास। च और जो है इनके द्वारा से जोड़ जाता है। और 3 इसके भेद किए गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। अब जो यहाँ पर ये पूछा गया है पाणिपादम, ये किस समास से लिया गया है। तो ये लिया गया है समाहार द्वंद्व समास से। जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के लिए जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। और यह समास सदा नपुंसकलिंग के एक वचन में रहता है, जैसे पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार है। तो इसमें तो आया है समाहार समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इसका उदाहरण रहेगा शिव केशव, जैसे शिव और केशव दोनों अलग अलग हैं। तो और नेक्स्ट है इसमें एक शेष द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है, जैसे पितरौ, माता च पिता च। तो ये तो जो है यहाँ पर द्वंद्व समास के 3 भेद थे। एक इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।